वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ में ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आपने हुर्मुज़ में जो कश्ती बारूदी सुरंग बिछाए उसे तबाह कर दिया जाए। ईरानी कश्तियां आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई का काम जारी है। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिकी माइन स्वीपर्स इस वक्त आपने हुर्मुज़ को साफ कर रहे हैं। हम अब तक ईरान के 159 बहरी जहाज समंदर में गर्क कर चुके हैं। जबकि खिते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनकाद के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिछाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राबतों पर इजलास के शुरका को एतमाद में लिया। अहम मुलाकात का जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात को इत्मीनान बख्श करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। करीबी ताउन से दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। उन्होंने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। चीनी सफ़ीर ने नेक ख्वाहिशात पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए सिफारती काविशों को सराहा गया। उन्होंने चीनी सदर के विजन के मुताबिक पाकिस्तान से दोस्ती नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म भी दोहराया। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज को कब्जे में ले लिया है। अमरीकी महकमा जंग ने वीडियो जारी कर दी है। बयान में कहा गया है कि मैजेस्टिक एक्स नामी बहरी जहाज बुहरा हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। दुनिया भर में बहरी कवानीन के नफाज के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बैनुल अक़वामी समुद्री हुदूद को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान ने इस्राएली हमलों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। वीडियो के साथ पैगाम में नर्स निदा सलीमी का जिक्र भी किया है। लिखा कि प्यारी बेटी और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो साबित कदम रहे। आगे बढ़ते हैं। चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मीडिया तफसीलात मंजर आम पर ले आया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से इसके पुराने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर हामिद रजा का कहना है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर आय टूल से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि डेप्यूटी स्पीकर ने इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई कि ये आमदनी किस से और कैसे वसूल की गई है। जबकि दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने आबना मलाका से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। हुकाम के मुताबिक इंडोनेशिया अहम तिजारती और तवानाई की गुजरगाह पर वाक़ है। सिंगापुर हुकाम का कहना है कि आबना मलाका की बंदिश और जहाज रानी पर टैक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबना मलाका इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान वाक़ है। ईरान के जिलावतन रहनुमा रजा पहलवी पर एक शख्स ने लाल पेंट फेंक दिया। रजा पहलवी पर पेंट बर्लिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले फेंका गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। आगे बढ़ते हैं। आबना हुर्मुज़ में रुकावटों के बायस यूरोप की फ़िज़ाई सनत को खलीजी ममालिक से जेट फ्यूल की कमी का सामना है। एयरलाइंस और हुकूमती रोशनिंग परवाज़ों की मनसूखी और हंगामी ईंधन बांटने जैसे इक़दाम पर गौर कर रही है। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का कहना है कि यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी है। अंदाजों के मुताबिक दुनिया भर में जेट फ्यूल की समुद्री फराहमी का तकरीबन 5वां हिस्सा कट चुका है। ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक यूरोप की कुल दरामदात का तकरीबन 30% आबना हुर्मुज़ से जुड़ा हुआ है। जंग के आगाज से जेट फ्यूल की कीमतों में 95% इजाफा हुआ। अप्रैल के वस्त में आलमी सतह पर फी टन कीमत $1458 रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो चुकी है। यूरोप 5 से
7 हफ्तों में बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट किल्लत का सामना करेगा। लुफ्थांसा ने ऐलान किया है कि वो मौसम गर्मा में 20,000 कम परवाजें चलाएगी ताकि ईंधन को बचाया जा सके, जबकि इटली के एयरपोर्ट्स ने भी राशनिंग शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मारूफ बरतानवी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डॉक्टर हसनात खान को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर हम वतनों की खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में नौ तामीर शुदा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेहतरीन इदारा बनाने के आज़म का इयादा किया। मरीम नवाज का कहना था कि खुशी है पाक धरती के सुकूत ने अपने गरीब हम वतनों की खिदमत का रास्ता चुन लिया। पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान के हर फर्द को दिल के अमराज के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान का एलएनजी की स्पॉट खरीदारी का फैसला। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 3 एलएनजी कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली हैं। आलमी कंपनीज कल तक अपनी बोलियां जमा करा सकती हैं। बिड्स कल ही खोली जाएंगी। 3 कार्गोज की बोलियां अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। अब आपको बताएंगे मक्कार दुश्मन भारत। जहां गुज़िश्ता साल पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन के बाद गोदी मीडिया के सहारे दुनिया के सामने मजलूम बनने की नाकाम कोशिश करता रहा, तो वहीं पर भारत ने गुज़िश्ता साल सरहदी इलाके सरजवाल में माल मवेशियों के हमरा गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जाने वाले 2 बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करके फेक एनकाउंटर के जरिए शहीद कर दिया था। मजीद जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के हेडवरी सेक्टर में मौजूद समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। अमीर, क्या सूरत हाल है? इस वक्त बडोरी सेक्टर के गांव सरजीवाड़ में, और यहाँ पर जो है गुज़श्ता साल भारतीय फ़ौज की जानिब से यहाँ के 2 मासूम शहरी जो कि अपने भेड़ बकरियों माल मवेशी के साथ थे उनको यहाँ शहीद किया, और उसके बाद उनको एक जैली मुकाबला शो करते हुए उसको कहा गया कि ये दहशतगर्द है। और इस तरह से कंट्रोल लाइन के जो लोग हैं उनको आए रोज़ भारतीय मुजालम का सामना करना पड़ता है। ये कौन थे 2 शहरी, और इसके जो रिश्तेदार हैं एक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताएंगे कि क्या वाकया हुआ था उसे? चौधरी सीतू साहब हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो एक गरीब आदमी है, माल मवेशी चरवाते हैं, और वो अपने माल मवेशी को लेके गए थे एलओसी वापस लाने के लिए, तो उनको भारतीय फौज ने बिला इश्तार फायरिंग करके जो शहीद किया गया। तो उसके बाद हमने देखा मार के हक होते हुए, जिसमें पाक फौज ने हमारे तमाम शहीदों का साथ बराबर किया। 2 गाँव हैं, जो मेरा अपना गाँव है ख्वाजा बांडी, इसके बिल्कुल सामने है, और ये सरजीवाड़ गाँव है। यहाँ पे उनकी फायरिंग अक्सर व बेशतर जारी रहती है और स्नाइपर से भी शूट करते रहते हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि ये भी माल मवेशी के साथ गए थे उनको वापस लाने के लिए शाम के वक्त, और उनको जो है वो शहीद कर दिया। हिंदुस्तान ने जो एक अटैक किया था उसका जब भरपूर जवाब दिया, उनके जायशाज गिराए, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग जो है वो अमन से रह रहे हैं। और हम यहाँ के लोग जो हैं वो खासकर फील्ड मार्शल जो सैयद आसम मुनीर और पाकिस्तानी फौज जो है उसके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, यहाँ के मुकीनों की गुफ्तगू सुनी आपने, और ये सिर्फ एक गांव का वाकया नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसे बेशुमार वाकयात पेश आते रहे, लेकिन गुज़श्ता 1 साल से इलाका मुकीनों का कहना है कि वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। जी, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा है। भारत दाखिली सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठे बयानिए को हवा दे रहा है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद खित्ते में अपनी सरगर्मियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ईरान फैसला नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर कौन है। अमेरिका का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। जब तक ईरान मुआहदा करने के काबिल नहीं हो जाता, आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। गजा में चूहों की यलगार, कैंप्स में मुकीम फलस्तीनी खौफ का शिकार, बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, कोई मदद करने वाला नहीं है। फलस्तीनियों का कहना है कि चूहे इंसानी बाकियात खाकर मजीद खूनखार हो चुके हैं। रात होते ही इनके हमले बढ़ जाते हैं। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो चुके हैं। खैमों में जिंदगियां गुजारना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। रातें जाकर गुजारने पर मजबूर हैं। हर तरफ खौफ के साए हैं।
خیموں میں مقیم افراد کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے چوہے نہیں تھے، لیکن اب تعداد بڑھ چکی ہے۔